अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B। ये जी मैथमेटिक्स बुक 1D1 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया, थिंक न्यू सिलेबस का न्यू एडिशन 8th एडिशन, उसकी हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B और इसका मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, और मेरे पास है क्या नंबर 3375। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3375, क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा है, ये एक ऑड नंबर है 3 से, तो ये डिविजिबल नहीं है। इन सब को हम ऐड अप कर लेते हैं। 3 + 3 9, 9 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 21 आता है ना 3 की टेबल में, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। फिर इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, फिर 3 से डिविजिबल है। तो हम इसे कर देंगे कि 3 3 ज़ा 9, और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। 22 3 7 ज़ा 21, फिर 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। फिर इन सबको ऐड कर लेते हैं। 3 + 7 10, 10 + 5 15, फिर 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 क्या होता है 3, 3 + 5 क्या हमारे पास होता है 8 होता है। 8 नहीं आता ना 3 की टेबल में, यानी कि अब ये 5 की टेबल से होगा। तो 5 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 10 होता है। 2 कैरी हो गया 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो ये मेरे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो 3375 मेरे पास किसके इक्वल आया, 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसके 3 3 जो हैं उनका पेयर बना के इसको लेदर रख लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 15, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3375 हमारे पास किसके इक्वल आया है 15 के इक्वल आया है, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट है जी हमारे पास इसका क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, मेरे पास है 1728, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसका डिवीजन मेथड से हम इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 1728 इसके एंड में 8 आ रहा है, यानी कि इजीली 2 से डिविजिबल है ये। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 0 0, 1 कैरी हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा मेरे पास, और फिर 2 7 ज़ा यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, सॉरी 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। ठीक है, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब ये मेरे पास आ गया ऐसे। अब हमने 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे यानी कि मेरे पास आ जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब।
क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1728 मेरे पास आ गया 12, और ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। यहाँ पे हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया और इसका आंसर हमारे पास आ गया 12। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका सी पार्ट। सी पार्ट मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ 5832, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 5832, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गए, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गए, 2 6 ज़ा 12, फिर 6 आ गया यानी कि 2 से डिविजिबल है ये। तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी हो गया 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि इसके एंड में 9 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 7 + 2 9, 9 + 9 क्या होता है 18, यानी कि अब ये किससे होगा, 3 से होगा। तो 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हो गए, 12 हो गए, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 8 ज़ा हमारे पास होते हैं 24 और 3 1 ज़ा 3, फिर ये 3 से डिविजिबल है हमारे पास, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास, यानी कि फिर मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि 5832 इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 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 multiplied by 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5832 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 18 होता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5832 मेरे पास क्या आ गया 18, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हमने करना है इसका लास्ट पार्ट जो है डी पार्ट है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 8000, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 और 000 आ गए साथ में, फिर 2 2 ज़ा 4, 000 साथ में आ गए, फिर 2 1 ज़ा 2, 000 आ गए साथ में, फिर 2 5 ज़ा 10, 000 आ गए साथ में, फिर 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी हो गए, 2 5 ज़ा 10 और साथ में 0 आ गया, फिर 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर अब ये 5 से हो जाएगा मेरे पास, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे फिर मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास आ गया है कि 8000 इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 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 5 multiplied by 5 multiplied by 5, ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि मेरे पास आ गया है क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 2 ज़ा 4, 4 5 से क्या होता है हमारे पास 20, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।